हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड थैंक यू सो मच वांगशन लवर एंड अमन पांडे फॉर योर प्रीशियस कमेंट। थोड़ा मेरा आवाज़ आज डल होगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और इसीलिए मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं की थी, पर आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँ। तो अब तक के पार्ट में हमने देखा था कि कैसे विंग अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है, क्योंकि विंग के पेरेंट्स ने वांग जी को कॉल किया था और उससे बोला था कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वो अपने बेटे की जान को डेंजर में नहीं डालना चाहते हैं। वांग जी भी समझता है और वो विंग को उसी कंडीशन में, क्योंकि वो विंग सोया हुआ था तो उसी स्लीपिंग कंडीशन में उसे उसके पेरेंट्स के घर पहुंचा देता है। अब आगे तो विंग की नींद खुलती है और वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है और आसपास का नज़ारा देख के वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अपने रूम में था। उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ रखा था और वो बेड के पास ही एक चेयर पर सो रही थी उसका हाथ पकड़ के, और उसके जो डैड थे वो भी वहीं पड़े एक काउच पर लेटे हुए थे। जैसे ही विंग की नींद खुलती है वो थोड़ा सा हिलता है, जिससे उसकी मदर को पता चल जाता है कि विंग उठ चुका है। तो जैसे ही विंग उठता है उसकी मदर फिर से रोने लगती है और बोलती कि बेटा तुम कैसे हो, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए, और बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। तो विंग बोलता है कि ये सब कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे आया। तो जो विंग के जो फादर होते हैं वो भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये मत सोचो, बट अब तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि अब उस इंसान से तुम दूर रहोगे। तो विंग को याद आता है कि वो तो वांग जी के साथ था। फिर वो पूछता है कि वांग जी कहाँ हैं। तो विंग की मदर उसे थोड़ा सा डांटते हुए बोलती है कि उस इंसान का तुम नाम भी नहीं लोगे और मिलना तो दूर की बात है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उधर से नी हुसैन और वेंडिंग आ जाते हैं। वो भी विंग को होश में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके पास आके बैठ जाते हैं। विंग के पेरेंट्स उन दोनों को बोल के चले जाते हैं कि तुम इसका ध्यान रखना और कोई वांग जी की बात नहीं करेगा। तो नी हुसैन और वेंडिंग भी नोट करते हैं और विंग के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग बातें करते हैं। नी हुसैन पूछने की कोशिश करता है कि तुम वांग जी को कैसे जानते हो और तुम उससे मिलने कैसे गए थे, और उस दिन भी जो फ़ोन कॉल तुम्हारे पास आया था वो वांग जी का ही था ना। तो विंग बोलता है कि अरे नहीं नहीं छोड़ो तुम, और इतने टाइम बाद मिल रहे हो और तुम मेरी कंडीशन ऐसी है और तुम मुझसे दूसरी बातें कर रहे हो। वो टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है। तो न्यू हुसैन और वेनिंग भी एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि विंग ये बात बताना नहीं चाहता है। तो वो लोग मिलके फिर कॉलेज की बातें करने लग जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद विंग को याद आता है कि वांग जी ने उसकी हेल्प करी थी और कैसे उसका शोल्डर भी इंजर्ड हो गया था उसको बचाते हुए, और वो काफ़ी कंसर्न हो जाता है वांग जी के लिए। तो वो वांग जी को कॉल करता है। इससे पहले विंग ने वांग जी का नाम अपने फ़ोन में एक स्ट्रेंजर के नाम से सेव किया था, क्योंकि तब उसे उसका नाम नहीं पता था। बट उस दिन उसे उसका नाम पता चल जाता है, तो वो स्माइल करते हुए स्ट्रेंजर को इरेज करके वहाँ पर वांग जी लिख देता है और उसे कॉल करता है। बट वांग जी कॉल पिक नहीं करता। फिर विंग काफ़ी एक दो मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, तुम्हारा शोल्डर ठीक है, मतलब काफ़ी कंसर्न वे में उससे मैसेज करता है। बट सामने से फिर भी कोई मैसेज नहीं आता है। विंग को काफ़ी वियर्ड लगता है, पर वो सोचता है कि यार वो माफिया लीडर है, कहीं ना कहीं बिजी होगा। बट विंग को अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो एक माफिया लीडर है, क्योंकि जिस तरीके से उसने उसकी जान बचाई थी और उसे उसका ध्यान रखा था, उसकी केयर करी थी, तो विंग को कहीं ना कहीं वांग जी पसंद आने लगा था। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। विंग रोज वांग जी को कॉल करने की कोशिश करता, उससे मैसेज करता, बट सामने से ना कोई रिप्लाई आता ना कॉल बैक होता। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बार बार मैसेज करता है कि मुझे जानने का तो हक है कि जिसने मेरी जान बचाई वो कैसा है, क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं देते। बट नो रिप्लाई। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मैसेज कर देता है कि अगर तुम आज रात को उसी क्लब में वापस नहीं आए तो मैं किसी और स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर दूंगा। और ये मैसेज वो सेंड करके अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और फिर अपने दूसरे नंबर से नी हुसैन को कॉल करता है और बोलता है कि मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, घर बैठे बैठे मैं बोर हो चुका हूँ। तो नी हुसैन भी मान जाते हैं क्योंकि वो भी विंग को काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। तब अब बात आती है विंग के पेरेंट्स की। विंग के पेरेंट्स इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि विंग अब कहीं बाहर नहीं जाएगा, एटलीस्ट एक मंथ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट विंग जैसे तैसे उन्हें मनाने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स एक शर्त पर मान जाते हैं कि अगर तुमको जाना है तो तुम्हें अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेके जाना होगा। विंग भी शर्त पर मान जाता है।
और फिर हमें क्लब का सीन बताते हैं। विंग ऐसे ही बैठा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है, पर उसे कुछ दिखता नहीं है और वो काफ़ी अपसेट साउंड कर रहा होता है। न्यू सेंग और वेनिंग देख के उसे समझ जाते हैं कि विंग थोड़ा अलग लग रहा है। वो विंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, बट विंग कुछ नहीं बताता है। और तभी न्यू सेंग उससे खींच कर डांस फ्लोर पर ले आता है। विंग धीरे धीरे डांस करता है। तभी उसे एक कॉर्नर में, जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पर एक चेयर पर बैठा हुआ इंसान दिखता है और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास होता है। विंग देख के समझ जाता है कि ये वांग जी ही है और वो एक स्मॉग करता है और फिर डांस करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा सिडक्टिवली डांस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और ये देख के नी हुसैन और वेनिंग भी थोड़े हैप्पी हो जाते हैं कि फाइनली उनका फ्रेंड वापस आ चुका है और वो फील से ही ऐसे टीज करते हुए डांस कर रहा है। और ऐसे ही डांस करते करते विंग बार बार में वांग जी की तरफ देख रहा था और जो अंधेरे में जो इंसान बैठा था वो वांग जी ही था। वो बस एक कोने में बैठ के सिर्फ और सिर्फ विंग को देख रहा था और अपनी वाइन को ले रहा था। तभी अचानक से विंग किसी एक स्ट्रेंजर, मतलब जो भी ऐसे रैंडम पर्सन जो डांस कर रहे होते हैं, उनमें से किसी को एकदम हक करने ही वाला होता है कि वहाँ एकदम लाइट चली जाती है और 2 मिनट के बाद फिर से लाइट आ जाती है। पर जब वेनिंग और न्यूसेंग देखते हैं तो वहाँ से विंग गायब था। वो लोग बहुत कंसर्न हो जाते हैं और इधर उधर उन्हें ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें कुछ बॉडीगार्ड्स दिखते हैं और वो उनसे बताते हैं कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो हमारे बॉस के साथ है और वो सेफ़ है और वो सेफली घर पहुंच जाएगा। तो न्यूसेंग काफ़ी डर जाता है और बोलता है कि तुम्हारा कौन बॉस है। उसे डाउट वांगजी पर ही होता है और वो फिर से डर जाता है कि कहीं उसके ऊपर और कुछ खतरा तो नहीं। तो वो फटाफट अपने भाई नी मिंगजे को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि ब्रदर, हम यहाँ फंस गए और विंग फिर से गायब हो गया है। तो नी मिंगजे बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग घर जाओ और विंग अपने आप घर पहुँच जाएगा और इस बारे में तुम किसी को मत बताना। तो जो न्यू सेंग होता है वो उसको थोड़ा सा मतलब राहत होती है, बट फिर भी वो थोड़ा डरा हुआ ही रहता है क्योंकि इससे पहले भी विंग की हालत उन्होंने देखी थी। उसके ऊपर एक अटैक हो चुका है और अब फिर से वो एक माफिया लीडर में इन्वॉल्व हो रहा है। और जो वेनिंग होता है वो रोने लग जाता है। तो जो न्यू हुसैन होता है वो उसे कंसोल करता है और बोलता है कि आजा, तुम मेरे घर ही रुक जाना। तो जो वेनिंग होता है वो भी मान जाता है और जो न्यू हुसैन होता है वो वेनिंग को लेके अपने घर चला जाता है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? आई नो ये बहुत छोटा है और मेरी आवाज़ भी बहुत ही बेकार होगी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे वायरल हो चुका है और मैं बिल्कुल इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उठ भी पाऊँ, बट फिर भी मैं लेटे लेटे आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे वीडियो पर 2 कमेंट आ गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब कि इतनी छोटी सी बात पर भी मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे लग रहा है शायद मेरा बुखार जल्दी चला जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि मेरा बुखार फटाफट से टाटा बाय बाय कर ले। तो थैंक यू।